दोस्तों गिरी टूडोल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक 2 में एक्सरसाइज नंबर 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक टोटल 6 क्वेश्चन है, आज पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपने पार्ट 2 की चीजों को स्टार्ट नहीं किया होगा तो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी के चैनल पे फटाफट आ रहा है, वहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज भी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। आप वहां से जल्दी जल्दी लेक्चर्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको फॉर्मुलेस दिखाई दे रहे हैं, इसके पहले वाले लेक्चर्स में, इसके पहले मैंने एक लेक्चर्स कल बनाया था, उसके अंदर मैंने ये पूरे के पूरे फॉर्मुलेस को किस तरह से याद रखना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो प्लीज याद से देख लेना। आज बस मैंने फॉर्मूले इसलिए यहां पे रखा है क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। बट मेरा सजेशन है कि मेरे लेक्चर के पहले आपका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, याद हो जाना चाहिए। याद कैसे करना है इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, एलएचएस दिया है, हमें आरएचएस में जाना है। तो देखो मैं एलएचएस लिख रहा हूं यहाँ पे, एलएचएस का जो भी वैल्यू दिया है उन्होंने, देखो यहाँ पे एलएचएस यहाँ पे क्या है, साइन 2x प्लस साइन 2y, तो नीचे क्या है दोस्तों, साइन 2x माइनस साइन 2y। क्या बात है, साइन 2x प्लस साइन 2y, साइन 2x माइनस साइन 2y। अब दोस्तों यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, देखो आपको मैंने उस दिन हिंट वाइज भी बताया था कि अगर देखो दोनों दोस्तों दोनों साइन में है, और दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस है। और यहाँ पे भी दोनों साइन में है, पर दोनों साइन क्या है, माइनस में है। बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है। जब प्लस होगा तो हमेशा याद रखना 2 साइन इंटू कॉस आएगा, और जब माइनस होगा 2 कॉस इंटू साइन आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो फॉर्मूला लिस्ट में देखो। देखो दोस्तों यहाँ पे प्लस है, 2 साइन इंटू कॉस आया, माइनस है 2 कॉस इंटू साइन आया। इस तरह से आप सिंपल तरीके से फॉर्मुलेस को याद रख सकते हो, इसलिए मेरा पहले वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अब देखो 2 साइन, अब यहाँ पे c प्लस डी है, c ये है दोस्तों और d ये है, तो दोनों को प्लस कर दो, 2x प्लस 2y डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस, यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 2y डिवाइड बाय 2। अब दोस्तों ये होने के बाद नीचे आपको क्या करना है, 2, हाँ नीचे माइनस है तो माइनस में कॉस पहले आता है दोस्तों, तो पहले हम कॉस लिखेंगे। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि आप अपने एग्जाम में भी दोस्तों अटेम्प्ट कर पाओ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आके पढ़ा के चले जाऊं। मैं उस चीजों पे बात करता हूं जिसे आपको फेस करना पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए यह सब तरीका आपको पता होना चाहिए। अब देखो माइनस से तो मैंने याद रखा, पहला कॉस आएगा फिर साइन, तो देखो मैंने पहले कॉस लिखा, सेम वही एंगल को प्लस करूंगा 2x प्लस 2y एंड डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन 2x माइनस 2y डिवाइड बाय 2। अब दोस्तों अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये 2 कैंसिल हो गया। क्यों मैं कैंसिल कर सकता हूं, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, अगर वही प्लस माइनस होता तो नहीं कैंसिल कर पाता। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, देखो मैं इसका एक सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, 2x प्लस 2y डिवाइड बाय 2 है, ऊपर से दोस्तों 2 कॉमन आएगा तो x प्लस वाई बचेगा, और नीचे एक 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई। तो आपको ये पता चल गया यहाँ पे साइन है, इसका सिंप्लीफिकेशन आपको पता चल गया क्या है दोस्तों, x प्लस वाई, और इनटू कॉस, यहां पे भी आपको सिंप्लीफिकेशन वैसे ही आएगा, बस x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन x माइनस वाई। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को देखोगे तो दोस्तों आपको दिखाई देगा कि साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10 होता है, और दोनों एंगल सेम है तो मैं 10 लिख सकता हूं। अगर ये एंगल सेम नहीं होते तो नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, 10x प्लस वाई। और दोस्तों कॉस अपॉन साइन जस्ट उसका उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉट x माइनस वाई। बट दोस्तों अगर आप अपने प्रूफ को देखोगे, प्रूफ में ऊपर 10 है, सही है, पर यहाँ पे कॉट नहीं है, प्रूफ में नीचे 10 दिया है फिर से। तो हम कर सकते हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये 10, यहाँ पे देखो ये 10 है, 10x प्लस वाई है। और दोस्तों आपको पता है कि कॉट को अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो 1/10 लिखना होगा, 1/10 x माइनस वाई। जो भी एंगल दिया है वो सेम लिखा, बस 1 अपॉन में लिखना होगा अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों अगर ये ऊपर वाला टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x प्लस वाई, और नीचे वाला टर्म क्या आएगा दोस्तों, 10x माइनस वाई हो गया। इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीजों को कवर कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं एलएचएस लिख रहा हूं, एलएचएस
LHS में है साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने सभी चीजों को अच्छे से लिखा है। फिर से एडिशन को मुझे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों, ये देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन को मुझे मल्टीप्लिकेशन में करना, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और मुझे फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, अगर एज ए टीचर तो मुझे भी फॉर्मूला थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसको सही कर दो। अगर मैं आपका टीचर हूं तो मुझे भी फॉर्मुलेज याद होने चाहिए दोस्तों। अगर तो इसलिए मैंने इसके पहले वाला लेक्चर बनाया था कि वहां पे ऐसा नहीं कि मैं बाजू में फॉर्मूला रखूं उसी को देख देख के लिखूं, ये पढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता और ये आपके पढ़ने का भी कोई तरीका नहीं होता। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे होंगे तो आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। पढ़ने का तरीका ये होता है कि जब आप पढ़ रहे हो या जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको खुद सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसके पहले आपको लेक्चर बना के दे दिया था। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस किसके ऊपर अप्लाई होगा दोस्तों, ये दोनों पे, यहां पे। अब यहां पे अगर मैं अप्लाई करूं तो आपको पता है फॉर्मूला 2 आएगा, और साथ में क्या आएगा दोस्तों, यहां पे जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 2, और यहां पे क्या होगा साइन। अब यहां पे देखो दोस्तों प्लस है तो साइन इंटू कॉस में आंसर आएगा, तो साइन दोनों को प्लस कर दो, 6x प्लस 4x अपॉन 2, और इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2, तो 2 इंटू साइन इंटू कॉस आ गया। एंड दोस्तों यहां पे ये वाला टर्म, हाँ देखो यहां पे ये वाला टर्म जो है ना दोस्तों, इसको मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूं, देखता हूं इसको आगे क्या करना है। अगर मैं इसे देखो सॉल्व करने की कोशिश करूं, देखो ऊपर का 6 और 4x को अगर मैं प्लस करता हूं तो 6 प्लस 4 10x होता है, और अगर उसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो फाइनली आंसर दोस्तों यहाँ पे 5x आ जाता है। देन यहाँ पे 6 में से 4x अगर मैं माइनस करता हूं तो 2x आता है, 2x डिवाइड बाय 2 करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे एक एंगल cos x के फॉर्म में, क्या मैं sin 2x को cos x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, कर सकता हूं। सर आपने फॉर्मूला बताया था हमें sin 2 थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 2 sin, यहाँ पे 2x है, 2x का आधा क्या होगा x, देन यहाँ पे भी क्या आएगा cos x आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों में ही देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको दोनों के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 कॉमन है और cos x है, 2 कॉमन है cos x है, तो फाइनली दोस्तों 2 cos x बाहर आ गया, फाइनली अंदर क्या बचेगा साइन, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 5x, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों साइन x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों के ऊपर भी हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये दोनों के ऊपर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 2 इंटू कॉस एक्स, हाँ यहाँ पे जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फिर से वही तरीका, देखो यहाँ पे दोनों ही साइन जो है उसके बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन है मतलब 2 इंटू पहला कॉस आएगा 5x प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू फिर क्या आएगा दोस्तों साइन 5x माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश करूं तो यहां पे आएगा 2 cos 5x प्लस एक्स 6x होता है, 6x को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो दोस्तों 3x होगा, और दोस्तों यहाँ पे 5x में से x माइनस करूंगा 4x होगा डिवाइड बाय 2 तो क्या होगा 2x होगा, तो यहाँ पे क्या है 2x। अब दोस्तों अगर मैं देखूं ध्यान से अच्छे से, अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 2 2 सा क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब देखो मेरे प्रूफ के अकॉर्डिंग मैं चीजों को लिख रहा हूं, तो यहाँ पे पहला क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे cos x है, तो यहाँ पे मैंने cos x लिख दिया। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो sin 2x है तो फिर हमने क्या कर दिया sin 2x लिख दिया। एंड दोस्तों उसके बाद cos 3x है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों cos 3x लिख दिया। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा प्रूफ क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिख रहा है, पर इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान बना दूंगा मैं आपको, बस आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे LHS में लिख रहा हूं, LHS लिखते टाइम ही मैं क्या कर रहा हूं पता है, क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं। मेरा समझ जाओ LHS का पार्ट यही है, चलो ठीक है लिख देता हूं साइन x माइनस साइन 3x, आप देखते रहना मैं क्वेश्चन सही लिख रहा हूं कि नहीं, साइन 5x माइनस साइन 7x, नीचे है दोस्तों cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x प्लस cos 7x।
ओवरऑल फिर से एक बार क्वेश्चन चेक कर ले रहे हैं। साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x, कॉस एक्स, कॉस 3x, कॉस 5x एंड कॉस 7x। हमने बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन लिखा। साइन देख ले रहे हैं, वहां पे माइनस प्लस है, प्लस माइनस है, माइनस माइनस। यस, पूरे को सॉल्व करके अपना आंसर आना चाहिए कॉट 2x। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये दोनों पे अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जहां पे एंगल भी आपका 2x आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ में आपका क्या दिया है, 2x दिया है। अब 2x कब आएगा, तो दोस्तों दो को अगर आप माइनस करते हो या प्लस करते हो तो आपका जो एंगल है दोस्तों, दो को अगर आप प्लस और माइनस करोगे, और जनरली यहां पे माइनस वाला फॉर्मूला है, तो यहां पे आपको एक चीज पता है कि जो साइन है दोस्तों वो पीछे आने वाला है, और कॉस है दोस्तों पहले आने वाला है। कॉट के फॉर्मूला में साइन हमेशा ऊपर होता है। तो दोस्तों, तो साइन पीछे आने वाला है, तो साइन का मतलब पीछे वाला एंगल, मतलब माइनस करने पे जो एंगल है दोस्तों वो कुछ 2x आना चाहिए। 2x माइनस करने पे नहीं आएगा, आप माइनस करने पे दोस्तों 4x आएगा, फिर मैं उसको डिवाइड 2 से करूंगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो ऐसा आपको टर्म ढूंढना है, जोड़ी ढूंढना है जिसका माइनस करने पे एंगल 4x आ रहा है, क्योंकि फिर डिवाइड करके 2x हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको रटना नहीं है, समझना है, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। अब देखो ऐसे कौन सी दो जोड़ियां है जिनको माइनस करने पे 4x आएगा। तो जोड़ी नंबर 1 अगर मैं देखूंगा तो मुझे एक जोड़ी नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, सर आए, सर आ गए थे। अब देखो यहाँ पे हम कहां पे हम थे कि हम जोड़ी ढूंढ रहे थे कि ऐसी कौन सी दो जोड़ियां है जिससे अपना काम हो जाए। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 5x है दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे sin x है। अगर मैं 5x में से x माइनस करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 4x का। तो एक जोड़ी तो हमें मिल गया दोस्तों, यहाँ पे क्या है, sin 5x है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लस sin x है। एक जोड़ी हमें मिल गया। दूसरा जोड़ी अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दोस्तों माइनस sin 7x है, और माइनस sin 3x है। अगर मैं देखूं तो 7x माइनस 3x अगर मैं करूं तो 4x आता है, और 4x का डिवाइड करूंगा तो 2x आता है। बस मुझे अरेंज करना होगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो x है, यहाँ 5x है, तो यहाँ पे भी बन जाएगा माइनस कॉस 5x और प्लस कॉस x, ये एक जोड़ी बन गया। देन इसके बाद जो नंबर आप जो वैल्यूज आप लिख रहे हो उसका साइन सही लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे cos 5x लिखा तो आगे माइनस साइन है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो cos 7x है और माइनस cos 3x है। देखो एक बार मैंने फिर से cos 5x लिखा, देन cos x लिखा, देन इसके बाद cos 7, देन cos 3x। बस मैं एंगल अरेंज कर रहा हूं। देखो इसमें से माइनस करोगे 4x आता है, 4x का डिवाइड करोगे 2x आता है, 7x में से 3x 4x आता है, 5x में से x माइनस करोगे फिर से 4x आता है, 7x माइनस 3x 4x आता है। तो मैं जो अरेंज कर रहा हूं वो आपको समझना चाहिए, कोई प्लीज इसे रट के नहीं रखेगा स्टेप। अब दोस्तों देखता हूं कि उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आता है। अब देखो यहाँ पे तो ये जोड़ी बन गया है, तो यहाँ पे तो टेंशन नहीं है। सबसे पहले मैं सभी को जोड़ी बना रहा हूं। ये देखो, ये जो भी है क्वेश्चन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, इसका दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊंगा तो एक प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने माइनस साइन ले लिया और ब्रैकेट ले लिया, तो अंदर क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया, क्योंकि ये जो माइनस साइन है तो मुझे इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ब्रैकेट लिया तो अंदर क्या हो गया दोस्तों, प्लस। आप माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये भी, इस पे भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस। अगर मैं माइनस साइन बाहर लेता हूँ, अगर मैं माइनस साइन बाहर लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, cos 5x, और दोस्तों यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, cos x आएगा। तो ये भी हो गया, और यहाँ पे दोस्तों प्लस है, और ऑलरेडी ये दोनों सिस्टमैटिक फॉर्म में है, तो अंदर कोई करने की कुछ जरूरत नहीं है। अब देखो अगर कोई बोलेगा सर आपने ब्रैकेट लिया और साइन नहीं चेंज किया, दोस्तों प्लस प्लस अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्लस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही टर्म है। यहां मैंने साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, माइनस था। माइनस जब मैं लूंगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लगे गए फॉर्मूले, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आएगा आंसर। चेक करते हैं, बस फॉर्मूला बहुत सिस्टमैटिक अच्छे से अप्लाई करना है आपको। देखो यहाँ पे दोनों साइन प्लस में, दोनों साइन जब प्लस में होगा तो पहला आंसर साइन आएगा, दूसरा आंसर आएगा कॉस। मतलब यहाँ पे पहला रहेगा 2 इंटू साइन, और दोनों ही एंगल को प्लस कर दो, 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू यहाँ पे आएगा cos 5x माइनस x अपॉन 2। देन यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो फिर से प्लस है, तो मतलब यही अप्लाई होगा, 2 साइन 7x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद आप देखो यहाँ पे ये माइनस है,
और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कॉस के फॉर्मूले में अगर कॉस दोनों माइनस है तो माइनस साइन बाहर आता है, तो एक साइन दोस्तों माइनस बाहर आएगा। अब देखो एक साइन अगर माइनस बाहर आएगा, ऑलरेडी ये माइनस है और एक साइन माइनस बाहर आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आपको भरोसा नहीं है तो दिखा देता हूं फॉर्मूला। ये देखो, यहां पे देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, देखो माइनस, तो यहां पे एक माइनस आता है। अब दोस्तों यहां पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस यहां पे मैंने लिखा और यहां पे क्या आएगा 2। यहां पे देखो कॉस अगर दोनों माइनस में तो आंसर में दोनों ही साइन आता है। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो फॉर्मूला देख लो, ये देखो दोनों ही साइन है। और तो यहां पे अब यहां पे मैं साइन लिख रहा हूं और एंगल को प्लस करूंगा, तो यहां पे क्या होगा 5x प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 5x माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। अब दोस्तों बीच में क्या है प्लस। अब देखो यहाँ पे फिर से यही सेम फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला लूंगा तो बाहर क्या आएगा माइनस, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, और यहाँ पे चाहिए तो आप ब्रैकेट ले लो। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 7x प्लस 3x डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे दोस्तों साइन 7x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल रहना है, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सब माइनस और प्लस का ही खेल है। अब देखो फटाफट मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, देखो साइन, देखो 5x प्लस एक्स कितना होगा 6x, 6x डिवाइड बाय 2 कितना होगा दोस्तों 3x। यहाँ पे देखो 5x माइनस एक्स 4x डिवाइड बाय 2 क्या आएगा दोस्तों cos 2x। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 ऐसे ही है साइन, देखो ध्यान से 10x होगा, 10x डिवाइड बाय 2 क्या होगा दोस्तों 5x, और दोस्तों वहां पे क्या होगा cos 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4x डिवाइड बाय 2 2x। अब दोस्तों नीचे अगर मैं आता हूं तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 2 आएगा साइन। यहाँ पे भी देखो 6x डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x डिवाइड बाय 2 कॉस सॉरी साइन 2x। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे साइन है 2 साइन 7x प्लस 3x कितना होता है दोस्तों 10x होता है, डिवाइड बाय 2 कितना होगा 5x, और दोस्तों यहाँ पे फिर से 4x डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2x। अब देखो हमें cot 2x प्रूफ करना है, फाइनली हमें क्या प्रूफ करना है cot 2x। तो मैं ध्यान से देखूंगा यार cot 2x प्रूफ करना है और आ तो कुछ और गया, पर अगर बहुत ही प्यार से अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये दोनों में दोस्तों ये कॉमन है। और दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों में sin 2x कॉमन है, तो जो कॉमन है वो मैं बाहर निकाल रहा हूं, 2 भी कॉमन है, 2 क्योंकि दोनों में है, और यहाँ पे क्या है cos 2x, और अंदर क्या बचा दोस्तों अगर ये और ये बाहर आ गया तो अंदर यहां से क्या बचा sin 3x, और दोस्तों यहां से भी ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा sin 5x, और यहां से भी ये 2 और साथ में sin 2x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा दोस्तों sin 3x माइनस sin 5x। क्यों कैंसिल किया मैंने, दोनों सेम थे इसलिए दोनों को कैंसिल कर दिया, ये 2 भी कैंसिल कर दिया। cos अपॉन साइन दोस्तों क्या होता है cot 2x एंड विच इज इक्वल टू RHS। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चंस हुए मैं इसको इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, पर जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व कराता हूं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, बट ये क्वेश्चन आपको एक बार सॉल्व जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे अब देखो मैंने आपको एक और फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो यहाँ पे आपको एक और आइडिया आ जाएगा। देखो मैं इसका LHS लिख रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों साइन 18, यहाँ पे दोस्तों cos 39, देन यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन 6 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 15 डिग्री। अब एक बार चेक करो कि मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, यस परफेक्ट है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो ग्रेटर एंगल है उसको थोड़ा सा आगे लिख दो। देखो ये दोनों में से एंगल कॉस वाला ज्यादा है तो कॉस वाला पहले लिख दिया करो, देन यहाँ पे क्या आएगा साइन वाला, देन यहाँ पे भी देखोगे तो दोनों में से कॉस वाला एंगल बड़ा है और साइन वाला। आप बोलोगे सर ऐसे आगे पीछे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम ही होता है। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि इस टाइप का जो फॉर्मूला था उसमें 2 था आगे, तो मैं क्या करूंगा दोनों ही जगह पे अगर मैं सपोज यहाँ पे 2 लेता हूं cos 39 इंटू साइन 8 डिग्री, तो दोस्तों मुझे 1/2 से बैलेंस करना होगा। सेम यहां पे अगर मैं फॉर्मूले के लिए 2 लेता हूं
2 लेता हूं तो दोस्तों मुझे भी यहां पे भी 1/2 से बैलेंस करना होगा, cos 15 इंटू साइन 6 डिग्री। अब देखो ये मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। ये मेरा पूरा का पूरा दोस्तों फॉर्मूला है, ये भी पूरा का पूरा फॉर्मूला है। बट उसके पहले मैं आपको कुछ याद दिला दे रहा हूं कि यहाँ पे पहला क्या है दोस्तों, 2 है, कॉस है, और फिर क्या है दोस्तों साइन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कॉस और साइन कब लेता था, जब दोनों ही साइन क्या होंगे दोस्तों, माइनस में। तो इसका आंसर ये देखो, ये 1/2 तो ऐसे ही होगा, इसका आंसर साइन और माइनस यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, साइन, और यहां पे भी 1/2, यहां पे भी क्या आएगा, क्योंकि कॉस और साइन है तो यहां पे भी क्या आएगा, साइन, और यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, साइन। अब अगर आपको देखना है कि सर ऐसा सच में है क्या, तो आप आ जाओ, फॉर्मूला लिस्ट इसलिए मैं लेकर आया हूं, पर याद होना चाहिए। देखो कॉस और साइन, तो देखो साइन साइन माइनस में, अगर मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। बस अब ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी लेना है। ए प्लस बी मतलब ये दोनों एंगल का प्लस कर दो दोस्तों, दोनों ही एंगल का अगर आप प्लस करते हो, 39 प्लस 8 डिग्री, 8 है कि 18 है, देखो मैंने 8 लिखा तो यहाँ पे 18 है। 39 प्लस 18 डिग्री को अगर मैं प्लस करता हूं तो दोस्तों आई थिंक 57 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे 57 हो गया। एंड माइनस अगर मैं करता हूं तो 21 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी लेना है। अब इसमें अगर प्लस करूंगा तो 21 आएगा, और माइनस करूंगा तो 9 डिग्री आएगा। हाँ 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो दोनों ही क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं 1/2 साइन 57 माइनस साइन 21 प्लस 1/2 साइन 21 माइनस साइन ऑफ 9 डिग्री। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में हाफ कॉमन है, तो हाफ मैं बाहर ले रहा हूं, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, साइन 57 माइनस साइन 21 प्लस साइन 21 माइनस साइन 9 डिग्री। मैंने 1/2 बाहर ले लिया, देखो ये लिखा ये लिखा, इसके आगे प्लस साइन है और ये सेम। अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस ऑफ माइनस सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 57 माइनस साइन 9 डिग्री। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो प्रूफ है वो क्या है। देखो प्रूफ अभी भी मेरा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और समथिंग साइन और कॉस के फॉर्म में, और यहाँ पे आंसर मेरा माइनस फॉर्म में है। तो माइनस को अब फिर से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि माइनस को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 इंटू फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखो साइन दोनों माइनस में है, तो पहला कॉस आएगा फिर साइन आएगा, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस सी प्लस डी अपॉन 2, तो मतलब 57 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 57 माइनस 9 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये 2 2 कैंसिल हो गया, कॉस अगर आप देखोगे 57 में अगर आप 9 को प्लस करते हो दोस्तों, 57 में 10 को प्लस करोगे तो 67, पर 1 कम कर दो तो 66 डिवाइड बाय 2 कितना होता है दोस्तों, 33। एंड दोस्तों यहाँ पे 57 माइनस 9 अगर आप करते हो, देखो 57 में से अगर आप माइनस 9 करते हो तो आई थिंक आंसर 48 आएगा। 48 से अगर आप 2 को डिवाइड करते हो तो आई थिंक आंसर 24 आएगा। अब देखो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, देखो वहां पे साइन 24 कॉस 33, साइन 24 कॉस 33, दोनों मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे आप लिख सकते हो, तो अब आगे पीछे लिख दो, हो गया प्रूफ। अब दोस्तों इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इसके बाद भी एक और क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, उसे आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो बहुत अच्छे से, देन मैं चाहता हूं कि इसके बाद वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब देखो मैं यहाँ पे LHS लिख रहा हूं, LHS cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80। अब दोस्तों अगर मैं ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये दोनों एंगल लूंगा साथ में, जिसमें से बड़ा एंगल है तो मैं cos 40 यहां पे लिख रहा हूं एंड cos 20 यहां पे लिख रहा हूं। एंड दोस्तों cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है एंड cos 80 मैं ऐसे ही रख रहा हूं। और अगर मुझे ये दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे एक्स्ट्रा टर्म कौन सा चाहिए, आपको पता है जब भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है तो आगे 2 चाहिए रहता है फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दोस्तों अपना रास्ता तो चलता नहीं है, तो 1/2 से बैलेंस करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू कहीं पे भी ले लो। अब दोस्तों यहाँ पे 1/2 है। अब देखो दोनों कॉस कॉस में है,
दोनों ही अगर कॉस में तो कॉस में आएगा फॉर्मूला। अब यहां से मल्टीप्लीकेशन से हमें किस में जाना है, प्लस ऑफ माइनस से। तो यहां पे दोस्तों कॉस ए प्लस बी, मतलब ये दोनों का प्लस करोगे, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा दोस्तों 60 डिग्री प्लस कॉस, अब दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 डिग्री। देखो एक बार हमने प्लस किया, एक बार हमने क्या किया माइनस लिया, और बीच में प्लस साइन आएगा क्योंकि कॉस वाला फॉर्मूला। अब यहां पे इंटू 1/2 और यहां पे क्या है दोस्तों कॉस 80। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। अगर मैं 1/2 को यहां पे ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 1/4। और दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं पता है, cos 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो cos 80 मल्टीप्लाई बाय cos 60। एंड दोस्तों यहां पे भी क्या हो जाएगा cos 80 मल्टीप्लाई बाय cos 20, मतलब दो दो जगह पे। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये देखो ये 1/4 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं 2 लूंगा, देखो 2 cos 80 इंटू cos 60, क्योंकि 2 चाहिए तो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे भी 2 cos 80 मल्टीप्लाई बाय cos 20। अब दोस्तों देखो मैंने 2 लिया, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 1/2 से बैलेंस करना होगा। या तो आप यहाँ पे भी 1/2 से बैलेंस करो, यहाँ पे भी फिर 1/2 बाहर ले लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1/8 हो गया। अब देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला भी आपको पता है cos, ये दोनों एंगल का प्लस करोगे 60 प्लस, अगर आप 80 प्लस अगर आप 60 करते हो। हाँ यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सेकेंड। देखो ये वाला स्टेप, क्योंकि यहाँ पे हमें cos 60 का तो डायरेक्ट वैल्यू पता है, तो यहाँ पे एक स्टेप हम गायब कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये 1/4 ऐसे ही है, cos 80 भी ऐसे ही है। हाँ ये cos 60 1/2 आप लिख सकते हो। देन दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस आप बैलेंस करो, क्योंकि इस पे फॉर्मूला मत अप्लाई करो, क्योंकि cos 60 का तो वैल्यू आपको पता है, ये दोनों में वैल्यूज नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ cos 80 और इंटू cos 20। अब देखो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, बस इसमें 2 ले रहा हूँ, इसमें नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1/2 से बैलेंस करना है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब देखो ये 1/2 ये 1/2, तो अब बाहर आप ले सकते हो, तो 1/2 बाहर आया तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/8 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा cos 80, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में जब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा cos, देखो प्लस है इसलिए ब्रैकेट ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, cos दोनों एंगल को प्लस करोगे तो आई थिंक 100 हो जाएगा। एंड दोस्तों बीच में भी प्लस आएगा, देखो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है फॉर्मूला। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा cos, दोनों में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60, मतलब 80 माइनस 20 60। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये 1/8 है। अब देखो ये cos 80 तो भाई ऐसे ही रखो, cos 80 का तो कुछ नहीं हो सकता। cos 100 जो है दोस्तों, मैं cos 100 को cos 80 बना सकता हूं क्या, ट्राई करूंगा मैं अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट से, बट उसके पहले मैं ये cos 60 का वैल्यू फिर से 1/2 लिख दे रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि मैं क्या इसे बना सकता हूं। तो अगर ये दोनों पार्ट अगर समझो यहाँ पे माइनस cos 80 आ गया प्लस cos 80, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 1/16 जो हमें प्रूफ चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों अगर मैं 100 से ज्यादा, अगर अलाइड एंगल वाला मेरा आप लेक्चर देखिए हो, तो 100 से ज्यादा वाला एंगल कौन सा होता है दोस्तों 180। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 180 लूंगा, 180 में से मैं कितना माइनस करूंगा दोस्तों, तो 100 आएगा तो 80 माइनस करूंगा। अब 180 में से मैं कितना माइनस करूंगा तो दोस्तों 100 आएगा तो 80। अब देखो मैं इसे अलाइड से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1/8 है, ये cos 80 है। अब दोस्तों देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले ये x एक्सिस का एंगल है तो चेंज नहीं होगा, cos का cos ही होगा, और साथ में हम ये एंगल लिख देते 80। अब बस यहाँ पे मैटर है प्लस और माइनस, 180 माइनस 80 है, मतलब 180 माइनस 80 मतलब 100 वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। और सेकंड में cos हमारा क्या होता है दोस्तों, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब यहाँ पे माइनस साइन, और दोस्तों ये प्लस 1/2। इसलिए अलाइड वाला मेरा लेक्चर जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो याद से देख लेना। तो यहाँ पे दोस्तों cos 80 प्लस माइनस माइनस cos 80 एंड 1/2। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया कैंसर, तो 1/2 बचा, 1/2 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/16, क्योंकि 8 2 जा 16, और आई थिंक हमें यही प्रूफ करना था 1/16। अब दोस्तों इसके बाद वाला क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से आपको जाना है, जिसमें से जिसका वैल्यू पता है, जैसे sin 60 का वैल्यू पता तो आप पुटअप कर दो, और बाकी को आप क्या करो फॉर्मूले पार्ट में कन्वर्ट कर दो,
अब एक ही क्वेश्चन बस मैं आपको दे रहा हूं, ओवरऑल मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व कराया, और एक आध क्वेश्चन जब तक आप नहीं सॉल्व करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब चीजें सिस्टमैटिक अच्छे से समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 3.5। जल्दी जल्दी फटाफट आप इस लेक्चर को कवर कर लोगे। बाय बाय, टेक केयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लेक्चर को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।